हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की ड्यूटी क्या होती है। किसी भी साइट पर हाउसकीपिंग दोस्तों क्या क्या काम करता है अपनी ड्यूटी पे। दोस्तों, किसी भी साइट पर नाइट शिफ्ट भी होती है और डे शिफ्ट भी होती है। सुपरवाइजर नाइट का अलग होता है दोस्तों और डे शिफ्ट का सुपरवाइजर अलग होता है दोस्तों। वो साइट सोसाइटीज़ भी हो सकती है, होटल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक सुपरवाइजर क्या क्या काम करता है, कैसे अपनी टीम से काम करवाता है। ये सारी दोस्तों जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, मैं साफ क्लियर आपको बता दूं दोस्तों, मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूं। दोस्तों, मैं आपको ग्राउंड की जो रियलिटी है दोस्तों, ग्राउंड पे जो काम होता है कि दोस्तों हम करते भी और करवाते भी है, सब चीज़ देखते हैं हम। दोस्तों, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ देसी तरीके से। दोस्तों देखो दोस्तों, मैं ये नहीं समझता अपने आप को कि मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में। अगर दोस्तों मेरी कोई गलत आपको लगती है, कहीं पे मैं गलत हो सकता हूँ, कोई ज़रूरी दोस्तों मैं 100% में सही हूँ। दोस्तों, वहाँ पे आप कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो ये कोई पॉइंट में गलत हूँ, तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं उसको सुधार ज़रूर करूँगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊँगा कि एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के क्या क्या काम होते हैं। दोस्तों, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर किसी भी कंपनी में हाउसकीपिंग स्टाफ में एक टीम लीडर की तरह काम करता है। दोस्तों, कैप्टन होता है सुपरवाइजर अपनी हाउसकीपिंग स्टाफ में। दोस्तों, टोटल काम जितना भी क्लाइंट के साथ मीटिंग, डेली डे टू डे पूरा जो साइट उसको दी गई है। दोस्तों, मैंने बताया कोई भी साइट हो सकती है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, अस्पताल भी हो सकता है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। दोस्तों, सारे काम सुपरवाइजर को करने होते हैं। दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहला जो पॉइंट है मैन पावर हैंडलिंग। दोस्तों, सुपरवाइजर के अंडर में दोस्तों एक साइट पर दोस्तों मान लो कोई हॉस्पिटल है या होटल है, तो वहाँ पर दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ 10-20 भी हो सकते हैं और 50-100 भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये एक सुपरवाइजर का काम होता है कि अपनी मेन पावर को हैंडल करना। उसके पास दोस्तों कितने में हाउसकीपिंग स्टाफ शॉर्ट है, कहाँ से उन्होंने भर्ती करने हैं और कैसे उनको मेंटेन करना है, कौन से हाउसकीपिंग स्टाफ को रिलीव करना है, किसको छुट्टी देनी है, कौन से हाउसकीपिंग अपने कर्मचारी को डबल ड्यूटी यानी एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करवाना है। ये सारे काम दोस्तों, और किस हाउसकीपिंग कर्मचारी की ड्यूटी कहाँ पर लगानी है, कौन से कर्मचारी को कौन सा एरिया देना है, ये सारे काम दोस्तों एक सुपरवाइजर के होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग में दोस्तों एक सुपरवाइजर हाउसकीपिंग स्टाफ में जितने भी उनके कर्मचारी होते हैं दोस्तों, शिफ्ट ए और बी दोनों के दोस्तों अलग अलग सुपरवाइजर भी होते हैं। ए डे वाली शिफ्ट का दोस्तों डे सुपरवाइजर होगा, नाइट वाली शिफ्ट के लिए नाइट सुपरवाइजर होगा। दोस्तों, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। तो ब्रीफिंग में अगर क्लाइंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे किसी एरिया में साफ सफाई अच्छे ढंग से नहीं हुई है, कोई लापरवाही हुई है हाउसकीपिंग स्टाफ से, कुछ मेन पावर को बढ़ाना है या कम करना है, या दोस्तों कोई एक्स्ट्रा कोई वर्क है, कोई फंक्शन होना है साइट के ऊपर, उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए साफ सफाई या कोई ग्राउंड तैयार करना है, या दोस्तों कोई भी पार्किंग एरिया में कोई प्रॉब्लम है, या कोई मेन गेट या बैक गेट में कोई प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम दोस्तों, ये सारे इशू ब्रीफिंग के दौरान एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर अपने हाउसकीपिंग कर्मचारी को ब्रीफ करता है, समझाता है कि हमने आज क्या क्या हमने काम करने हैं, किस एरिया में हमने साफ सफाई करनी है, क्या हमसे गलती हुई, प्रीवियस डे में हमने क्या गलती की थी और उसको कैसे सुधार करना है। कोई दोस्तों कोई कंपनी में नई मशीन आई है तो उसके बारे में जानकारी देना, कोई केमिकल शॉर्ट है, कोई इक्विपमेंट शॉर्ट है, ये सारी चीज़ दोस्तों एक ब्रीफिंग के दौरान एक सुपरवाइजर का काम होता है। दोस्तों, ब्रीफिंग में एक सुपरवाइजर का यह भी काम होता है कि उसका हाउसकीपिंग स्टाफ दोस्तों ड्रेस कोड में हो। बिना ड्रेस कोई भी हाउसकीपिंग स्टाफ किसी भी साइट पे दोस्तों काम नहीं करता है, ये भी एक सुपरवाइजर का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रजिस्टर। दोस्तों, हाउसकीपिंग स्टाफ में ज़्यादा रजिस्टर का मेन काम नहीं होता दोस्तों, ज़्यादातर काम हाउसकीपिंग का साफ सफाई का होता है। वो दोस्तों किसी भी एरिया में हो, कोई भी साइट हो दोस्तों, के टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम ऊपर से नीचे डीपली से दोस्तों डस्टिंग करनी, वॉशिंग करनी और फर्नीचर हैंडलिंग, ये सारे काम दोस्तों हाउसकीपिंग के होते हैं। रजिस्टर में मेन क्या होता है दोस्तों, एक हाउसकीपिंग स्टाफ को देखना होता है कि जितनी भी उसके पास मेन पावर है, हाउसकीपिंग कर्मचारी जितने उसके पास है दोनों शिफ्टों में दोस्तों या एक शिफ्ट में, तो दोस्तों की सबकी अटेंडेंस
का जो काम होता है रजिस्टर में, वो सारा काम एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का होता है कि सबकी प्रॉपर अटेंडेंस हो। क्योंकि दोस्तों जब बाद में सैलरी का टाइम आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कोई बोलता है मेरी इतनी अटेंडेंस थी, मेरा इतना ओवर टाइम था। दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए एक अटेंडेंस रजिस्टर को अच्छे ढंग से मेंटेन करने का जो काम होता है वो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का होता है। दूसरा दोस्तों की रजिस्टर। दोस्तों किसी भी बड़ी साइट हो या दोस्तों कोई साइट छोटी हो या बड़ी हो, उसमें दोस्तों हर हाउसकीपिंग स्टाफ की ड्यूटी होती है अपने एरिया वाइज। दोस्तों कहीं पे तो स्टोर रूम की चाबी है, कहीं दोस्तों वार्ड की चाबी अगर हॉस्पिटल हो, कहीं पे दोस्तों मेडिकल इक्विपमेंट की चाबी है, कहीं पे दोस्तों जीडी स्टाफ जहाँ वो ड्रेस चेंजिंग रूम की चाबी है। ये दोस्तों जितनी भी की होती है हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा ही मेंटेन की जाती है। एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर ये भी काम होता है दोस्तों कि जितनी भी अपनी की उनके हैंड ओवर होती है तो उस सबका दोस्तों हिसाब किताब के लिए रजिस्टर मेंटेन करे कि कौन सा हाउसकीपिंग कर्मचारी किस साइट की चाबी लेके गया है, कौन लेके गया है और किस टाइम लेके गया है, और जमा करवाने की डेट और टाइम क्या है दोस्तों, इन टाइम और जमा कराने का टाइम क्या है दोस्तों, यानी आउट टाइम और इन टाइम। ये सारे काम दोस्तों सिक्योरिटी ये सारे काम दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का होता है कि वो की का पूरा हिसाब किताब एक रजिस्टर में मेंटेन करे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रेनिंग। दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का ये मेन काम होता है कि अपने अंडर जितनी भी टीम काम करती है, जितने भी हाउसकीपिंग कर्मचारी काम करते हैं, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, इक्विपमेंट के बारे में बताए। कोई मशीन दोस्तों आजकल नई साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है दोस्तों, एडवांस मशीनें आ गई है साफ सफाई के लिए दोस्तों, बिल्कुल डीपली गहराई से जो नेट एंड क्लीन का काम करती है। और केमिकल दोस्तों देश भर के केमिकल इस इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं। दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का काम होता है कि अपनी टीम को प्रॉपर केमिकल के बारे में जानकारी दे, कौन से केमिकल किस चीज़ के लिए उपयुक्त है, ग्राउंड के लिए कौन सा केमिकल यूज़ होगा, कोई दोस्तों फर्नीचर अगर साफ़ करना है, अगर कोई दोस्तों ग्लास साफ़ करना है, अगर दोस्तों होटल में किचन में कौन सा केमिकल यूज़ करना है। ये सारी जिम्मेवारी दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की होती है कि वो अपनी टीम को प्रॉपर जानकारी दे हर केमिकल की, हर मशीन की। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हाउसकीपिंग स्टोर मेंटेन। दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का ये मेन काम होता है कि अपनी टीम के द्वारा जो उसकी टीम के द्वारा इक्विपमेंट या केमिकल दोस्तों कोई भी हाउसकीपिंग आइटम हो, मटेरियल हो हाउसकीपिंग, तो सारी चीज़ें यूज करने के बाद दोस्तों वो प्रॉपर एक हाउसकीपिंग स्टोर में रखे। ये सारी जिम्मेवारी दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की होती है कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, कोई सामान इधर उधर मत फैले। दोस्तों काम पूरा होने के बाद एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर अपनी टीम से दोस्तों यही इंश्योर होता है कि जो सारी चीज़ें हाउसकीपिंग मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट जो भी है एक स्टोर रूम में इकट्ठी रखी जाए दोस्तों, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों कोई भी सामान लेते समय पता नहीं हो कि सामान रखा कहाँ है, कभी उधर। अगर दोस्तों इस केस में अगर सामान को दाएं बाएं रखेंगे हाउसकीपिंग कर्मचारी तो टाइम आने पर दोस्तों वो नहीं मिलेगी, एक हड़बड़ाहट का सिस्टम रहेगा। तो स्टोर रूम दोस्तों इसीलिए बनाया गया कि हाउसकीपिंग स्टोर रूम में उनकी सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी ठीक ढंग से मैनेज हो सके। ये सारी जिम्मेवारी दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों फायर एंड सेफ्टी। दोस्तों साइट छोटी हो या बड़ी हो दोस्तों, साइट कोई भी हो सकती है दोस्तों। ये हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की जिम्मेवारी होती है कि अब उसके अंडर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं हाउसकीपिंग कर्मचारी, सबको फायर के बारे में नॉलेज दे, सेफ्टी के बारे में बताए कि अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। दोस्तों कई बार किसी साइट पर घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये दोस्तों अगर किसी साइट पर आग लग जाती है तो एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की जिम्मेवारी होती है कि अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दे, फायर के बारे में बताए, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताए, उसको यूज करने के बारे में बताए, आग कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ फायर कितने प्रकार की होती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों एक हाउसकीपिंग ये सारी चीज़ें दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की जिम्मेवारी होती है कि अपनी टीम को अच्छे ढंग से मैनेज करे और फायर एंड सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी दे, ताकि दोस्तों इमरजेंसी होने पे वो अपनी जान भी बचा सके और अपनी साइट पे जो भी काम कर रहे हैं या जो भी दोस्तों कम से कम नुकसान हो, इसकी भी जिम्मेवारी एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की होती है। इसलिए फायर एंड सेफ्टी का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दोस्तों हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की जिम्मेवारी होती है कि डे टू डे दोस्तों जो सफाई होती है किसी भी साइट पे, अगर दोस्तों लग रहा है सुपरवाइजर को कोई कमी है कहीं पे, या कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, या मेन पावर को चेंज करना है, हाउसकीपिंग मेन पावर को या बढ़ाना है या कम करना है, या दोस्तों एक्स्ट्रा मेन पावर लगानी है, क्योंकि फंक्शन हो किसी में, तो दोस्तों क्लाइंट के साथ या दोस्तों किसी साइट पे कोई मैनेजर होते हैं, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर भी हो सकते हैं दोस्तों साइट पे सुपरवाइजर से सीनियर, दोस्तों उनके साथ मीटिंग करके ये सारे काम
रिपोर्टिंग में होते हैं कि एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र मीटिंग करके दोस्तों सारी चीज़ें हैंडल कर सके और प्रॉपर डेली रिपोर्टिंग देनी होती है हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र को कि सर आज कौन से एरिया में सफाई हुई है, कहाँ क्या पेंडिंग है, कौन सा काम के लिए कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये दोस्तों की रिपोर्टिंग या मीटिंग में तय होता है। ये भी एक मेन काम होता है हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पेट्रोलिंग। दोस्तों ये बहुत ही मेन पॉइंट है। एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र दोस्तों काम के दौरान अपनी टीम के काम को चेक करता है कि दोस्तों कोई एरिया में कोई पेंडिंग तो नहीं रह गई, कोई क्लीनिंग। दोस्तों कई बार साइट दोस्तों कई फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, दोस्तों बिल्डिंग बड़ी होती है तो हर फ्लोर पे हर लिफ्ट जहाँ पे दोस्तों लिफ्ट लगी हुई है या दोस्तों सीढ़ी है या दोस्तों बैक एरिया है किसी साइट का या फ्रंट एरिया है या किसी हॉस्पिटल में ओपीडी एरिया है या किसी होटल में रिसेप्शन एरिया है, दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र की ड्यूटी होती है कि वो हर टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग करे और चेक करे कि कोई हाउसकीपिंग कर्मचारी लापरवाही तो नहीं कर रहा अपने काम के दौरान, सभी प्रॉपर काम कर रहे हैं, कोई दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा, दोस्तों सभी डस्टबिन में को ढंग से यूज कर रहे हैं, सभी कर्मचारी इक्विपमेंट और केमिकल को सही ढंग से यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ों का चेकिंग का काम हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र का होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है चेकलिस्ट। दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र को क्लाइंट की तरफ से या सीनियर की तरफ से एक चेकलिस्ट दी जाती है कि आज आपने ये काम करने हैं। दोस्तों ये सारे काम एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र करना होते हैं कि चेकलिस्ट को देख के कि आज कौन से एरिया में क्या काम है, कोई प्रोग्राम है, कुछ विशेष किसी जगह को क्लीनिंग करनी है या कोई फंक्शन होना है उसकी तैयारी करनी है, उसकी साफ़ सफाई करवानी है उस एरिया की। दोस्तों जितनी भी डे टू डे चेकलिस्ट होती है उस चेकलिस्ट पे दोस्तों टिक मार्क करना यानी फिल करना पॉइंट को, और कोई पॉइंट पेंडिंग रह गया हो दोस्तों उसके सीनियर जो भी है दोस्तों मैनेजर भी हो सकता है, CSO भी हो सकते हैं और क्लाइंट प्रॉपर मालिक भी हो सकता है कंपनी का साइट का। एक SOP बना होता है दोस्तों चेकलिस्ट के ऊपर भी, उसी के हिसाब से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जिम्मेवारी होती है कि चेकलिस्ट को फॉलो करे और SOP के हिसाब से अपने काम को पूरा करे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अटेंडेंस रोस्टर एंड सैलरी एंड कंप्लायंसेस। दोस्तों किसी भी साइट पे हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र का काम होता है कि अपने अंडर जो भी उसकी टीम काम करती है दोस्तों, वो A, B, C कोई भी दोस्तों शिफ्ट हो, शिफ्ट के दौरान उनकी प्रॉपर अटेंडेंस बनाना, उनकी सैलरी प्रॉपर टाइम पे दोस्तों उनके अकाउंट में डलवाना और कंप्लायंसेस इशू उनके पूरे करना, ये सारे काम दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र के होते हैं। दोस्तों मैंने देखा है दोस्तों बड़े इशू होते हैं सैलरीज के, कंप्लायंसेस के और अटेंडेंस के हाउसकीपिंग स्टाफ में। दोस्तों मैंने ग्राउंड पे काम करते हुए देखा है, मैं देखता हूं दोस्तों, तो ये सारे काम एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र के होते हैं कि वो प्रॉपर अटेंडेंस लगाए, डेली उनके साइन करवाए, जो भी उसके अंडर दोस्तों वर्कर काम करता है डे टू डे अटेंडेंस मेंटेन करवाए रजिस्टर में। ये सारे काम दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र के होते हैं। नेक्स्ट काम है दोस्तों हैंड ओवर टेक ओवर। दोस्तों एक मेन पॉइंट है, किसी भी साइट पे दोस्तों A, B, C 3 शिफ्ट भी हो सकती है, कुछ साइटों पे A और B 2 शिफ्ट भी हो सकती है, कुछ साइटों पे दोस्तों 8 घंटे की ड्यूटी यानी 8 आवर की ड्यूटी होती है, कुछ साइटों पे 12 आवर की ड्यूटी होती है। तो इस केस में दोस्तों डे का सुपरवाइज़र अलग होता है और नाइट का सुपरवाइज़र अलग होता है। दोस्तों इस केस में एक सुपरवाइज़र जितने भी काम अपने डे के दौरान करता है, नाइट वाले सुपरवाइज़र के साथ बैठकर दोस्तों एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है हैंड ओवर टेक ओवर का। जितने भी दोस्तों इक्विपमेंट हैंड ओवर करने होते हैं, बैलेंस केमिकल का वो चेक करना होता है कि कितना सामान पेंडिंग है, कितना यूज़ हो गया, कितना केमिकल यूज़ हो गया, कोई स्टाफ की तरफ से कोई विशेष सुझाव या कोई फंक्शन होना हो या कोई दोस्तों कोई अलग से कुछ एक्स्ट्रा मैन पावर अरेंज करनी हो, डे हो या नाइट हो, या दोस्तों किसी मैन पावर में शॉर्ट हो रही हो, तो आपस में दोस्तों मीटिंग करके भी ये सारी चीज़ें आराम से ठीक हो सकती है। ये सारे काम भी दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र के होते हैं। दोस्तों वैसे ग्राउंड पे काम बहुत होते हैं, कहने के दोस्तों बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको मेन 10-11 पॉइंट बताए दोस्तों जो ऑन ग्राउंड होते हैं। ये दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।